नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्तियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर करे। दोस्तों, मैं जो भी इसमें आज़म और जो भी दुआ में लाता हूँ, ये आपकी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए है। इन दुआओं को, इन इसमें आज़म को याद कर लीजिएगा। अपने आप को भी याद कराना है, अपनी नस्लों को भी याद कराना है, इसका विर्द रखना है। आने वाली ज़िंदगी भी सुकून में होगी, मौजूदा ज़िंदगी भी सुकून में होगी, घर में भी सुकून होगा, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलेंगे, आखिरत में भी कामयाबी, दुनिया में भी कामयाबी। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए इसमें आज़म दुआ लाया हूँ, हज़रत हाबील व आदम अलैहिस्सलाम की है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके बेटे को दी गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, उसको भी दिया ये विर्द, और उन्होंने भी पढ़ा। और इसके मलाइका आए, इस इस्म के जो मुवक्किल, जो मलाइका, जो फरिश्ते आए, उन्होंने आके नबूवत का सारा मरहला तय करवाया। दोस्तों, ये इसमें आज़म ऐसी दुआ है कि जितने भी मैंने इसमें आज़म दिए, सारे की सारी मुश्किलात इसके अंदर हैं। सारी की सारी मुश्किलात, सारे का सारा हल इसमें है। और इसमें कुछ तासीरात ऐसी ख़ास हैं, ऐसी ख़ास हैं, ख़ासुल ख़ास हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई आदमी चाहता है कि मुझे जितनी जो भी परेशानी है, जिस किस्म की भी है, उसके ज़हन में है, मेरी हाल होती जाए, वो इसका पहले अमल बने। इसकी ज़कात है 1,70,000। इसकी 1,70,000 इसकी ज़कात है। इसकी इस 40 दिन में, 40 दिनों में आपने पढ़ना है। हर रोज़ आप हिसाब लगा लें कि मैंने 3,000 के हिसाब है कि 4,000 है कि 2,000 है, जो भी क्वांटिटी बनती है 40 दिनों की, आपने 40 दिनों में 1,70,000 इसे करना है। एक जाए नमाज लेना है साफ सुथरा, और अपने कपड़े एक वाइट कलर का सूट भी सिला के रखा करें, और वज़ू करके खुशबू लगा के दिमाग को साफ करना है, दिल को साफ करना है। आम इंसानियत के लिए, सब के लिए, अपने घर वालों के लिए भी, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब के लिए अपना घर, अपना ये घर है दिल, अपना दिल साफ करना है। ये बोल अच्छे करने हैं। हमारा मकसद कि अपने आप का बोल अपने अच्छे करने हैं। जब आपके ये बोल अच्छे हो जाएंगे, जब आपके ये बोल अच्छे हो जाएंगे, आपने 1,70,000 का निसाब जब पूरा कर लेना है, उसके बाद 300 दफ़ा रोज़ाना पढ़ लिया करना है। जो भी आपकी मुराद, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश, जो भी आपकी मंजिल तय करने का मकसद, आपका अल्लाह पाक गैब से करता जाएगा। आइए पहले मैं आपको वो इसमें आज़म तो सुना दूँ कि तासीरात फिर इसके बाद बाकी सुनाऊँगा। वो इसमें आज़म है, या करीबुल मुजीबुल मुदानी दूना कुल्ली शैइन कुर्बुहु या करीबु। दोस्तों, ये स्क्रीन पर भी आया होगा, आपने इसकी ज़ेर ज़बर के साथ, अपनी किरात के साथ इसे याद कर लेना है। और जब भी अपने पढ़ना है, सूरह फातिहा के साथ शुरू करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। और आमीन तक मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़नी है। एक दफ़ा पढ़ के आपने इस वेद को शुरू हो जाना है, फिर एंड पे आखिर में फिर पढ़नी है। जब दुआ करनी है तो कम से कम 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दोस्तों, दूसरी तासीर ये है कि अगर कोई इंसान चाहता है इसरारे रबूबियत खुल जाए, इसरारे रबूबियत खुल जाए कि अल्लाह पाक कैसे पालता है आसमानों को, ज़मीनों को, दरख्तों को, इनके पत्तों को, इंसानों को, हैवानों को, समुद्रों में पानी को, ये सारे का सारा इसरारे रबूबियत क्या है, ये मेरे पर खुल जाए। दोस्तों, उसका भी आपने इंसाफ 1,70,000 दफ़ा करना है। जब आप इसके आमल बन जाएंगे, इसकी तासीर आपके अंदर खुब जाएगी। दिल साफ करके पढ़ना है, तवज्जो अल्लाह की तरफ करके पढ़नी है, दुनिया का ख्याल निकाल कर पढ़ना है, दुश्मनों का ख्याल निकाल कर पढ़ना है, फिर अल्लाह से मलाप होगा, फिर इसरारे रबूबियत आप पर खुल जाएगी। आसमानों को अल्लाह पाक कैसे खड़ा करता है, क्या करता है, ज़मीन को अल्लाह पाक ने क्या किया, इसके अंदर क्या है, हवानों को कैसे, क्योंकि उस वक़्त ये इसरारे रबूबियत इसलिए दिखाई गई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो भी नए नए आए थे, दुनिया में इंसान नहीं था, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताना था कि अल्लाह पाक की इसरारे रबूबियत क्या है, कैसे पालते हैं ज़मीन, आसमान, इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, फरिश्ते, आरे जारे, ये सब खुल जाएगा। दोस्तों, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं मैं बता रहा, ये वो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि कमाल की हैं। जिसने ये कर ली वो बादशाह बन गया, बादशाह बन गया। ज़रूरी नहीं कि ये मखलूक का बादशाह, सारी दुनिया का बादशाह, सारी दुनिया का बादशाह, क्योंकि अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक आलमीन है, तमाम जहानों का है। वो ये पाकिस्तान का नहीं है सिर्फ, या सऊदीया का नहीं है, या मुसलमानों का नहीं है, वो सब इंसानों का रब्बुल आलमीन है। याद रखना, वो सिर्फ मुसलमानों का ही अल्लाह नहीं है, तमाम की तमाम मखलूक, चरिंद परिंद जो पानी में है, हवा में है, जिधर जिधर भी ये मखलूक है, सबका अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। ये आप पर खुल जाएगी। और अगर कोई चाहता है कि अल्लाह पाक का ऐसा कुर्ब हासिल हो कि मेरे दुश्मन हासद जो बहुत परेशान करते हैं वो ज़ेर रहें, तो उनके लिए बहुत प्यारा और छोटा सा ये आसान सा ये अमल है। आपने 90 दफ़ा किसी टाइम भी आपने ये पढ़ लेना है। इसके बाद सूरह फातिहा से स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ शुरू करना है। आखिर में फिर सूरह फातिहा पढ़ लीजिए करेगा, दरमियान में एक बंद हो गया। आखिर में दुआ करने के लिए 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम। तवज्जो करनी है कि मेरा चेहरा रोज़े अक़दस की तरफ है और मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ रहा हूँ। अब दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला याद रखिएगा, 12 रबी अव्वल से पहले पहले मैं जो एक इसमें आज़म दूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमाल का हो जाएगा। तैयारियां कर लेना। अच्छा दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा अमल है बामुअक्कल। जो बड़ा अमल होता है ये बड़े लोगों के लिए होता है। जो
ताकत, कुव्वत, लगन, शौक रखते हो। ये उन लोगों के लिए होता है। इसके लिए मेहनत ज्यादा, वक़्त ज्यादा, मुशक्कत ज्यादा, तकलीफ ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर जाके वेलने विचों रो निकलती है। गन्ना जदों वेलने च पैंदा ते फिर सारा पीस के बाहर निकलता, रो उदों निकलती है। कभी गन्ना साबत निकल आवे ते रो निकलती है ना। याद रखना, अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं अंबिया कराम सब जितने अंबिया कराम गुजरे हैं, तमाम अंबिया कराम की अरवाहों से मुलाकात करूं, बातें करूं, कभी कशफ में कभी कशफ में हो, तो उनके लिए ये फिर छोटी सी तो बात नहीं है कि किसी छोटे से तो नहीं ना बात करनी है। उसने अंबिया कराम से करनी है। फिर नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करूं, फिर इशारे इशारे में बातें भी हों, तो उसके लिए फिर मुशक्कत भी होनी है। भाईजान, पहले इसका निसाब पूरा किया जाए 41 दिन का। 41 दिन का एक कोशिश करें 1,70,000 जितनी जल्दी हो सके वो कर लो। ज़रूरी नहीं है कि 41 डेज या 40 डे के अंदर अंदर आपने करना है। कोशिश कीजिए आप 10 दिन में कर लें। उसके बाद 30,000 दफा ये इसमें आज़म रोजाना पढ़ना है। 40 दिन की नियत पे 40 दिन की नियत करनी है और 30,000 दफा पढ़ना है। अब को 15,000 सुबह पढ़ ले, को 15,000 रात को पढ़ ले, या फिर घर वाले मिलकर पढ़ ले, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, मुशक्कत उठाएंगे, तो फिर ही कमाल होगा। जब अगर आपने दिन रात मिला के 2-3 घंटे सोए तो इसको 40 दिन कर लिए, तो फिर आखिरी दिन मुअक्कल आएगा। 20 दिनों के बाद तो आपको कशफ से अरवाए अंबिया की अरवाहों से मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। जब आखिरी दिन आएगा तो आपसे मुअक्कल भी मिलने आएगा। आकर वो अजान देगा और कहेगा कि नमाज पढ़ाएं। अगर तो किसी नमाज का टाइम है, आप अपने जानमाज पर खड़े हो जाइएगा, नमाज पढ़ा दीजिएगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है तो दो रकात नमाज सलातो आजा, सलातो शुक्राना कोई भी आप पढ़ लीजिए। वो पढ़ा के फिर आपने अपना विर्द शुरू कर देना, बात नहीं करनी। आखिर वो कहेगा कि आपने क्यों बुलाया, फिर आप कहोगे जितने भी नेक काम हैं उनके लिए आप मेरे साथ तावन करें। ये काम नेक बनने के लिए करना है, नेकी में लोगों को लाने के लिए करना है, बदी के लिए नहीं, तमाशबीनी के लिए नहीं, अल्लाह के दोस्त बनने के लिए ये काम करना है। काम मुश्किल है, बहुत कम है कोई कर सकता है, हालांकि मुश्किल नहीं है। देखे, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, इंडिया के कोई बाबा है, जैसे उनके गुरु वगैरह है, तो वो उसने ना ऐसे बाजू खड़ा किया होता है। कहते हैं कि उसका बाजू सूख गया है, तो जनाब वो कहते हैं कि कितने सालों से इसने बाजू ही नीचे नहीं किया और बाजू ही सूख गया। बाजू खड़ा करके उसने अपनी जो भी इबादत करता रहा, उसने कई सालों से ये मुशक्कत की, और आज वो क्या जनाब फूंक मारता तो आग जल जाती है, वो करता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। लेकिन मुसलमान मुतासिर ना हो। मुसलमान का जो मैंने आज़म दिए हैं, इनका विजिट करें, इनमें ऐसे ऐसे, और आगे फिर मैं जब नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताऊंगा, तो वो अगर इसमें आज़म कोई करेगा तो लोग जादूगर कहने लग पड़ेंगे। जादूगर
ابھی خیال آیا نہیں تو کام ہو گیا جناب. اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو. میرے اللہ پاک بڑا پیارا، بڑا طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا. اللہ پاک سے ہر وقت ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ پاک جو بھی ہماری آواز سنتا ہے، اللہ پاک ان کو خوش اور آباد رکھے. اور ہماری اجازت ہے کہ اللہ پاک آپ ان اسم اعظم کو عامل بنائے. اگر نہیں، اچھا، اور حضرات کوئی بھی اسم اعظم ہے، اگر آپ زیادہ نہیں لے سکتے لیکن اس کی تاثیر اتنی ہے کہ اپنے گھر میں سکون، اپنی جان و مال کا سکون، دشمنوں کا سکون، رزق، قرضے سے نجات کے لیے آپ نے 360 دفعہ پڑھ لینا ہے. اول آخر سورہ فاتحہ پڑھ کے 360 دفعہ ایک دن میں پڑھ کے تو آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور دعا کر دیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر طرح مدد کرے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا فرشتے بھی آپ کی ہر وقت مدد کریں گے. اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا. اللہ حافظ و ناصر.